सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के लंका कांड का अध्ययन कर रहे हैं और आज मंगलवार है। हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 3 बिंदुओं पर आज चर्चा करने की इच्छा है या प्रेरणा है। पहला रामेश्वरम, दूसरा राम शब्द और तीसरा सूर्यवंशी राम। क्योंकि पूरी मानस में, पूरी रामायण में और त्रेता से लेकर के कलयुग तक जो मनुष्य की बुद्धि को नचा रहा है, एक ही बात है कि राम कौन है। और उसमें भी कौन है में एक और लग जाता है कि जो परम ब्रह्म परमात्मा निराकार राम है, क्या वही दशरथ के राम है? या जो दशरथ के राम है, क्या ये वही राम है? बहुत सारे लोग इसमें फंसे भी रहते हैं, पर कहते हैं कि ये प्रश्न आना भी अपने आप में महापाप। प्रश्न आना भी महापाप, क्योंकि ईश्वर की जो व्यापकता है और ईश्वर की जो सूक्ष्मता है, ना उनकी व्यापकता से बड़ा कोई है और ना उनकी सूक्ष्मता से छोटा कोई है। तो इसको अगर हम समझना चाहें तो बस ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा तत्व हमको क्या दिखता है सृष्टि में। सृष्टि की बात करें, वो तो सृष्टि से परे है। तो हमें सबसे बड़ा विराट जो दिखता है, जो अनंत, हमारे हमारे सापेक्ष अनंत दिखता है, वो है आकाश। और कहते हैं कि आकाश में परमेश्वर रहता है। सब ऊपर देखते हैं, चाहे जिस धर्म का हो। जब परमेश्वर की बात आती है तो सब ऊपर देखते हैं। क्योंकि एक दिन हमने बात करी थी, दरअसल हम लोग पैर से पृथ्वी पे चिपके हुए हैं, खड़े नहीं है, उल्टे चिपके हैं। तो जिधर हमारी बुद्धि है उधर ही देखेंगे। और बुद्धि किधर है? बुद्धि हमारी आकाश की ओर है। पैर हमारे गुरुत्वाकर्षण की ओर है, यानी बंधन की ओर है। वहां से उठाने के लिए हमें भी एक फोर्स लगाना पड़ता है। अब आकाश में जिस पृथ्वी में हम चिपके हैं, तो वो पृथ्वी कहाँ है? वो पृथ्वी आकाश में है। जो गोस्वामी जी बार बार कहते हैं ना, सचराचर के स्वामी है, या सचराचर में तुम ही हो। ये दृष्टि मिलनी चाहिए। दृष्टि ना मिले तो ये समझ मिलनी चाहिए। दृष्टि के बस की बात नहीं है। तो वो पृथ्वी जो है वो कहाँ है? आकाश में है। अब पृथ्वी में भी परमेश्वर है, ये हम सब लोग इसको मानते हैं, विश्वास करते हैं। उसी पृथ्वी में क्या क्या है? सब कुछ है। पर्वत है, जंगल है, नदियां हैं, पत्थर है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है। तो अगर हम देख लेते हैं कि जीवन की बात करते हैं, तो इस पृथ्वी में जंगल है। अब जंगल में क्या है? वृक्ष है। वृक्ष में क्या है? हम सब वृक्ष को पूछते हैं। सनातनियों की बस यही अद्भुत बात है कि वो इस बात को मानते तो हैं, जानते भले ना हो, जान ना पाते हो बुद्धि से, पर मानते हैं। उस जंगल में वृक्ष है, वृक्ष में फल है। वृक्ष से ही फल की प्राप्ति होती है, जो भौतिक फल है। कर्म का फल तो दिखता नहीं है। और फल में क्या है? बीज है। अब उस बीज में एक वृक्ष है। तो अगर हम विराट से छोटे तक आ सकते हैं, तो छोटे से विराट तक नहीं जा सकते क्या? जिस सीढ़ी से हम ऊपर से नीचे उतर के आते हैं, क्या वही सीढ़ी हमें नीचे से ऊपर नहीं ले जाती है? ले जाती है। पर नीचे आते ही हम नीचे चिपक जाते हैं और नीचे देखने लगते हैं, ऊपर की दृष्टि खो जाती है। नीचे गिरना आसान है, नीचे आना आसान है, क्योंकि नीचे आने के लिए गुरुत्वाकर्षण हमें खुद ही खींच रहा है। हम क्या एफर्ट लगाते हैं, नीचे अपने आप आ जाते हैं। तो अगर उस बीज में एक वृक्ष है, उस वृक्ष में हमको जंगल क्यों नहीं दिखता है? उस जंगल में हमको फिर पृथ्वी क्यों नहीं दिखती है? उस पृथ्वी में हमें आकाश क्यों नहीं दिखता है ऊपर जाते हुए? उस आकाश में हमें परमात्मा क्यों नहीं दिखता है?
क्यों? क्योंकि ये दृष्टि के से परे की बात है। बार बार गोस्वामी जी लिखते हैं। तो और क्यों ये फर्क, क्यों ये आ जाता है कि हमको ऊपर से यहाँ तक का तो दिखता है, नीचे से ऊपर का नहीं दिखता? क्योंकि नीचे आते ही आकाश एक है। हम अपने सापेक्ष की बात कर रहे हैं। आकाश एक है पर बीज अनंत है, अनेक है। तो जैसे ही वो परमात्मा अनेक में प्रकट हो जाता है, हमको भेद बुद्धि पड़ जाती है। भेद में भेद पड़ गया ना, तो भेद पड़ते ही फिर अभेद विलुप्त हो जाता है बुद्धि से। विलुप्त वो है नहीं, बुद्धि से अभेद विलुप्त हो जाता और भेद दिखने लगता। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। परमात्मा की जो सृष्टि है उसमें भेद है नहीं। भेद हमारी भेद पैदा होता है अहंकार से। अहंकार जहां नहीं होगा वहां भेद का अस्तित्व नहीं होगा। अब इसको थोड़ा और सरलता से समझते हैं। हम सब लोग बैठे हैं, अभी जूम पे बैठे हैं। हो सकता है हम एक कक्ष में बैठे हो इतने सारे लोग। तो भगवान का दिया हमारे पास क्या है? ये काया है, एक जैसी है। अपवाद की बात मत करिएगा। एक शीश है, सबके है। दो हाथ हैं, सबके हैं। दो पैर है, दो आंख है, नाक में छिद्र है, मुंह है, कान है, कंधा है, कमर है, पेट है, उंगली है। पर जो हमारे अहंकार ने हमें दिया, उस सब में भेद है। उसने कैसी साड़ी पहनी है, उसने कैसे हीरे पहने हैं, उसके बाल कैसे कटे हैं। तो ये जो भेद हम क्या देख रहे हैं? हम भेद को देख रहे हैं, हम वो शरीर नहीं देख रहे हैं। हम उस शरीर के भीतर अस्थि मज्जा रक्त नहीं देख रहे हैं। हम उन चीज को देख रहे हैं जिससे हमारा अहंकार जुड़ा है। अगर हम सुंदरता और असुंदरता की भी कमी बेशी करते हैं तो वहां पहले अहंकार मिलता है, तब उस शरीर में हमें भेद दिखना शुरू होता है। तो ये जहां जैसे ही अहंकार अहंकार किसी चीज में आके जुड़ता है तो वो भेद पैदा करता है। और भेद पड़ते ही बुद्धि भ्रमित हो जाती। तो ये भ्रम नहीं है कि हमने जो है 10,000 की साड़ी पहनी है, किसी ने 100 रुपए की साड़ी, किसी ने 1 लाख की साड़ी, किसी ने 10 लाख की साड़ी। ये भ्रम ही तो है, इसका अस्तित्व तो कुछ है नहीं। जब काया का अस्तित्व नहीं है तो उस काया को जिसमें लपेटा हुआ है, बहुत सारे आप सुनेंगे तो ऐसे गीत हैं, भजन हैं, कव्वाली हैं कि भाई खाली हाथ आए थे हाथ पसारे चले जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि वो जन्म के समय अहंकार नहीं होता और मृत्यु के समय अहंकार नहीं होता। जन्म से और मृत्यु के बीच में केवल और केवल अहंकार व्याप्त है। जन्मने बच्चे को नहीं है कि ये मेरे माँ है बाप है। माँ बाप को तुरंत ये मेरा शिशु है, मेरा बच्चा है। बच्चा जैसे जैसे 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में वो माँ को पहचानने लगता है। 1 महीने में पिता को पहचानने लगता है, 3 महीने में परिवार को पहचानने लगता है, साल भर में रिश्तेदार को पहचानने लगता है, घर में आने जाने वालों को पहचानने लगता है। तो अहम तत्व प्रभावी होने लगता है। तो कहते हैं कि जो भगवान राम ने मध्य शिव धनुष को मध्य से तोड़ा, तो मध्य को ही तोड़ना है। आदि में अहंकार नहीं है, अंत में अहंकार नहीं, अहंकार का जो संसार है वो मध्य में, यानी जन्म से मृत्यु के बीच में। तो ये तो हुई थोड़ी सी बात परमेश्वर को समझने की, अस्तित्व की। ये अस्तित्व शब्द बड़ा बुरा है, पर मनुष्य की बुद्धि ऐसे ही समझ पाती है, शब्दों के अधीन है, भाषा के अधीन है ज्ञान। बड़ी एक सुंदर और भी बात है कि ज्ञान जो हम जानते हैं वो जब हमको एहसास हो जाता है तो अहंकार पैदा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अहंकार हमारे भीतर जन्म ही ना ले तो फोकस वहां करिए कि क्या हम नहीं जानते। आप संगीत सीखने जाता है एक बच्चा या एक युवक युवती, तो उसको जहां ये बोध हो गया कि हम इतना जानते हैं, हम जा रहे हैं इस कंपटीशन में भाग लेने, लेकिन वो अहंकार में आ गया
लेकिन जब वो बहुत विद्वान के पास, बहुत बड़े गुरु या आचार्य के पास बैठता है, तब उसे पता चलता है कि अभी तो हम ये कुछ जानते ही नहीं। तो जब नहीं जानते तो रहे तो भीतर रहेगा ना, अरे अभी तो हम जानते नहीं। अभी तो चाहे वो स्पेस के, अभी सुनीता विलियम के केस में बहुत सुंदर एक वैज्ञानिक ने यही बात कही कि हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, पहुंच के हमने जाना कि अभी तो हम कुछ जानते ही नहीं अंतरिक्ष के बारे में। जिस दिन उड़े थे उस दिन लगा था पहली बार कि अब हम अंतरिक्ष को जान जाएंगे, हम वहां पहुंच रहे हैं। भाई हम लखनऊ आएंगे तो लखनऊ को जान जाएंगे, लखनऊ कैसा है, कितना बड़ा है, यहाँ कौन कौन रहता है, यहाँ की संरचना कैसी है, यहाँ का भूगोल क्या है। तो अंतरिक्ष भी सोच के तो बुद्धि से यही गए, लेकिन जब गए तब ना जाना कि कुछ नहीं जानते हैं। तो ये ना जानने का बोध होना, यही अहंकार से मुक्त करेगा, और जानने का बोध होना अहंकार से युक्त करेगा। तीसरी चीज कहते हैं कि जब नल और नील के पास क्या गुण बताया था, ये बताया था कि इन्होंने कुछ ऐसी विद्या अपने गुरुओं से सीख ली है बचपन में ही, कि इनके स्पर्श से पाषाण तैरते हैं। तो तैरता हुआ पत्ता भी तो तैरता है, तैरता हुआ पत्ते से क्या कोई संरचना की जा सकती है? नहीं की जा, वो तो जिधर चाहेगा उधर बहेगा। तो कहते हैं नल और नील जब पाषाण डालते थे तो पुल नहीं बन रहा था, वो बहते थे इधर से उधर, इधर से उधर, जुड़ते नहीं थे। तो फिर भगवान सबको हुआ कि इनके पास तो ये तकनीक है, ये ज्ञान है, बना ले जाएंगे। जब हारने लगे, अध्यात्म रामायण में पूरा दिया हुआ है डिटेल कि 5 दिन में, एक दिन में कैकोस पुल बनाया गया था, कभी खोलेंगे तो बता देंगे। तो भगवान के पास गए, यही पुरुषार्थ और कृपा का यही उदाहरण है कि भगवान बन नहीं रहा है, तकनीक भी पता है बढ़िया है, पर पुल तो नहीं बन रहा, वो पत्थर तो इधर से उधर भाग रहे हैं। तो भगवान ने कहा एक पत्थर पर रा लिखो और दूसरे पर म लिखो। तो जब रा और माँ लिखा गया, वो आपस में पास लाए गए, तो वो जुड़ने लगे। तो ये योग्यता होनी चाहिए जीव के भीतर। राम शब्द पे हम लोगों ने बहुत बार रा, जो प्रकाश का, ज्ञान का, भगवान का, और माँ जो अपना तत्व है, इसको जोड़ दीजिए ईश्वर से, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ दीजिए, तो सेतु बन जाएगा। सेतु बन जाएगा तो पार उतर जाएंगे। एक और भी बड़ा सुंदर प्रसंग सुना था, याद नहीं इस समय, किसी को मिले तो जरूर बताइएगा। दो प्रश्न उठाए गए थे कि जब राम शब्द लिख गया था तो पैर रख के गए, तो क्या वो पैरों से राम के नाम के शब्द को कुचल दिया? एक ये है, और एक और कोई है, अब इस समय में बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पर बहुत ही सुंदर प्रसंग लगा था वो भी हमें। तो ये तो हो गया राम के नाम का महत्व। दूसरा है रामेश्वर का अर्थ क्या है। तो रामेश्वर का अर्थ पूछा गया, तो भगवान कहते हैं कि राम ने स्वयं कहा कि राम के ईश्वर, इसको कहते हैं संस्कृत में कि रामेश्वर शब्द का क्या अर्थ है। तो राम जी ने कहा राम के ईश्वर, ये तत्पुरुष है। हमको इतनी नॉलेज नहीं है व्याकरण की, जो लिखा है वो बता रहे हैं, जो संस्कृत जानते हैं वो इसकी अच्छे से व्याख्या कर सकेंगे। राम के ईश्वर। फिर कहते हैं शंकर जी से पूछा गया। अब सीधा सीधा क्या लगता है, राम के ईश्वर यानी शंकर भगवान, जगह जगह उन्होंने ये कहा है। तो शंकर जी से पूछा गया कि भाई इसका अर्थ क्या है। तो शंकर जी ने कहा कि ये बहुब्रीह है। अब हमें इसका बिल्कुल भी व्याकरण नहीं पता है, इसकी परिभाषा तक नहीं पता। तो बहुब्रीह के हिसाब से राजरानी जी से प्रार्थना करेंगे कि इसको जरा समझाएंगी किसी दिन। तो उन्होंने कहा राम ईश्वर यस्य, जिसके राम जिसके ईश्वर हैं सो रामेश्वर। राम जिसके ईश्वर हैं सो रामेश्वर। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो अहम भाव, ईश्वर को जब हम नाम रूप दे देते हैं तो वहां भी हमको जो है बुद्धि हमारी अहम भाव को ढूंढने लग जाती है। तो क्या कर रहे हैं, राम सारा क्रेडिट शंकर को दे रहे हैं और शंकर सारा क्रेडिट राम को दे रहे हैं।
तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते नहीं, ये दोनों नहीं चलेगा, ये न तत्पुरुष है न बहुब्री है। यहाँ तो कर्म धारे से ही काम चलेगा। जो राम है सो ईश्वर, जो ईश्वर है सो राम। जो राम है सो ईश्वर, और जो ईश्वर है सो राम। राम एवं ईश्वर, राम ईश्वर एव, ये है रामेश्वर। अब अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने इष्ट, अपना अपना भाव, तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग मानस से सिर्फ इसीलिए नाराज हो जाते हैं कि जो शैव संप्रदाय के लोग हैं कि तुलसीदास जी ने तो शंकर भगवान से प्रणाम करवा दिया राम जी को, इस पे नाराज हो जाते हैं, आलोचना करते हैं। तो ये मनुष्य की बुद्धि इस तरह से वहां पर काम करती है। दूसरा एक और, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक दिन बात हुई थी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भगवान के अवतार पर। तो बहुत लोगों को लगता है कि कृष्ण जो है वो पूर्ण अवतार है, क्योंकि उनमें 16 कला है। तो एक छोटा सा बहुत पुराना अपना आलेख मिला है, सूर्यवंशी राम, उसको पढ़ ही देते हैं, सुन लीजिए। तो सूर्यवंश और रघुकुल दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। भगवान का एक चीज और याद रखिएगा कि हर युग में धर्म की, नीति की, सदाचार की, मर्यादा की सीमा अलग अलग होती है। मोटे उदाहरण से समझ लीजिए कि हम लोग ने बार बार अभी उत्तरकांड में पढ़ेंगे कि सतयुग में क्या पाप था, कलयुग में वो पाप नहीं है। एक उदाहरण से बता देते हैं कि सतयुग में कल्पना में पाप कर्म को करना, सोचना, आप पाप के भागीदार हो जाते थे, मानस पाप। कलयुग मानस पाप से मुक्त है, पर मानस पुण्य यहाँ कलयुग में प्राप्त है। तो कलयुग की बहुत अच्छाई है, क्योंकि आदमी सोच नहीं पा रहा है दूसरे का भला। तो अगर आपने किसी का बुरा सोचा, किया नहीं, तो आपको उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी का भला सोच लिया, किया नहीं, कर नहीं पाए, तो उसका पुण्य आपको फल मिल जाएगा। तो सोचे कितना मनुष्य की बुद्धि में, मन में, विचार में, सोच में कितना मल भर चुका है, कितना स्वार्थ भर चुका है, सोच भी नहीं पाता है। इसके लिए कहते हैं कि जो युधिष्ठिर का चरित्र था, वो द्वापर के लिए धर्मराज थे। अगर वो त्रेता युग में होते तो धर्मराज की उपाधि नहीं मिलती, और सतयुग में होते तो कदापि नहीं मिलती। क्योंकि जिस तरह से द्यूत में उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगाया था, वो धर्म द्वापर में धर्मराज की उस पे उनको रख सकता था, त्रेता में नहीं रख सकता था। तो इसलिए चाहे हम लोग अनुसुईया प्रसंग पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, बहुत भ्रम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हर युग के अपने अलग सदाचार नीति होती, पर कुछ नियम है जो शाश्वत होते ही हैं, वो हर युग में समान रहेंगे। जो जिसको हम कहते हैं सामाजिक धर्म जो होते हैं वो बदलते हैं, लेकिन नैतिक धर्म वही है। भगवान का प्राकट्य त्रेता युग में सूर्य वंश में और द्वापर में चंद्र वंश में हुआ। इसका क्या तात्पर्य है? कुछ लोग इसी में राम और कृष्ण में कौन श्रेष्ठ है, इस पर बहस करते हैं। राम 12 अंशों के साथ अवतरित हुए और कृष्ण 16 अंशों के साथ। त्रेता में राम ने सूर्य वंश में अवतार लिया, और सूर्य की 12 कलाएं ही होती हैं, क्योंकि 12 आदित्य ही है, आदित्य 12 है, वो 12 में ही पूर्ण है। और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, उसकी पूर्णता 16 कलाओं में है। अर्थात सूर्य वंश में 12 अंशों से जो पूर्ण है, वह चंद्र वंश में 16 अंशों से पूर्ण होता है। ईश्वर सदैव पूर्ण होता है, कभी अपूर्ण नहीं होता। जिस प्रकार एक बीज में पूर्ण वृक्ष होता है, कभी ऐसा नहीं होता
कि इस बीज से केवल तना पैदा होगा, या केवल शाखा पैदा होगी, या केवल फल पैदा होगा, या फिर वृक्ष उत्पन्न होगा। उसमें पुनः पूर्ण वृक्ष को ही उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार हम स्वयं में भी पूर्ण है, हम मतलब ईश्वर, और सब में बैठ कर भी पूर्ण है। तो आकाश में वो है तो वहां भी पूर्ण है, और बीज में वो है वहां भी पूर्ण है। एक बार किसी ने प्रश्न किया था, शायद रामचरित भवन में ही, कि गोस्वामी जी ये कैसे लिख देते हैं, वो तो राम के रूप में अवतार हो गए, फिर विष्णु भगवान वहां कैसे हैं? क्योंकि ये हमारी बुद्धि है। हम जानते हैं हम इस कमरे में हैं तो हम अब उस कमरे में नहीं है, हम इस कमरे में हैं तो अब हम बाजार में नहीं है। अभी 1 घंटे पहले हम बाजार में थे, 2 घंटे पहले हम योग केंद्र में थे। तो हमको आता ही यही है। हम कल्पना ही नहीं कर पाते हैं कि जो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, सर्वव्याप्त है, वो एक जगह होने के लिए दूसरी जगह से उसको उठना नहीं पड़ेगा, अनुपस्थित नहीं होना पड़ेगा। इसको भगवान राम जब मिलते हैं सबसे, तो सबको कैसे मिलके दिख जाते हैं। और रास लीला में किस प्रकार कृष्ण सबके साथ, सबको लगता है हमारे साथ, कृष्ण हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। और सबसे सरल इसका उदाहरण होता गूगल कॉल। है कि सूर्य को जब हम देखते हैं, अगर 1000 घट रख के देखते हैं, तो 1000 के 1000 घट में हमें पूर्ण सूर्य दिखता है, प्रतिबिंब है। पर प्रतिबिंब ही तो भेद हमको भ्रम में डालता है। हमें पता होना चाहिए कि वही सूर्य है जो यहाँ पर, इसी को माया कहते हैं। माया भ्रम, भ्रम ही पैदा करती है। लंका में जो रावण को समझ में नहीं आ रही है इतने बड़े बड़े लोगों की सी, क्यों? क्योंकि सीता ने भ्रम में बुद्धि डाल दी है। तो माया के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा। और माया कौन है वहां? महामाया माता सीता। उन्हीं उन्हीं को देख रहा, उन्हीं उन्हीं को देख रहा, उन्हीं को सत्य मान रहा है, और किसी को सत्य मान ही नहीं रहा है। पहले तो हम 4 युगों की बात कर लें तो सतयुग में सभी प्राणी ईश्वर और ईश्वर की प्रकृति के अनुसार अपना जीवन यापन करने वाले थे, क्योंकि सत्य नारायण और सत्य युग, तो सत्य के द्वारा ही मनुष्य अपना जीवन चलाता था। समय समय पर भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते थे कि देखे सत्य के मार्ग से डिग गया हो तो अब युग को पलटा जाए, आगे बढ़ाया जाए। ऐसे ही होता है ना कि अभी अभी सत्य के मार्ग में चल रहा है, अभी अभी सत्य कौन धारण किया है सत्युग को इतने वर्ष? मनुष्य ने, उसकी जीवन शैली ने, उसके सदाचार ने। तो भगवान परीक्षा लेने आते थे कि देखिए त्रेता को लाने टाइम हुआ कि नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हुई इसके अंदर, शुरू हुई कि नहीं। दोनों तरह से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। तो समय समय पर भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते थे और संतुष्ट होकर मनुष्य को ही संसार संभालने देते थे। जैसे महाराज बलि की हम लोग कथा कई बार गोस्वामी जी ने कही है। त्रेता में मनुष्य के निर्माण में जो पंच तत्व के भीतर 3 गुणों का समावेश करने से मनुष्य के शरीर और प्रकृति का निर्माण हुआ, इनमें 3 गुणों में अधिक असंतुलन नहीं था। इस प्रकार, इस कारण भगवान का प्राकट्य सूर्य वंश में होता है। सूर्य जो प्रतीक है, और यूं भी आप अगर आप विज्ञान, आधुनिक विज्ञान से समझे तो पहले सूर्य जन्म होता है, सूर्य के बाद उससे पृथ्वी जन्मती है, पृथ्वी से चंद्रमा जन्मता है। तो वो जो प्रकृति का नियम है वो वैसे ही चलेगा। भगवान सृष्टि के निर्माण में खुद भी आना है तो नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। एक नियम का उल्लंघन करेंगे सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। हमारे शरीर में एक एक लीवर में जरा सी गड़बड़ होती है, या किडनी में जरा से, और सब ऑर्गन सही है, जरा सा किडनी में केरेटिन बढ़ गया तो धीरे 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 सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है और शरीर काम करना बंद। तो भगवान नियम का उल्लंघन नहीं करते, हम लोग करते हैं। जो खाना नहीं है वो भी खा रहे हैं, जो सोचना नहीं वो भी सोच रहे हैं, जो करना नहीं वो भी कर रहे हैं। तो इस कारण भगवान का प्राकट्य सूर्य वंश में होता है। सूर्य जो प्रतीक है ऊर्जा का, ऊर्जा के द्वारा कर्म का और ज्ञान का, जहां 3 गुणों के द्वारा शक्ति, कर्म और ज्ञान का संतुलन बना रहता है। परंतु कहीं कहीं इन गुणों में असंतुलन होने के कारण मनुष्य की प्रकृति में विकारों का समावेश होने लगता है। बड़ी सुंदर एक और बात कल बीच बीच में बोलते जा रहे हैं जो याद आ रहा है, कि भगवान राम को जब युवराज पद मिलने वाला था, एकदम सीधे सीधे समझिएगा,
तो सब बड़े खुश थे, सब बड़े खुश थे। दो लोग ना खुश थे, केवल दो लोग, कैकेयी और मंथरा। तो अब बहुमत का नियम क्या होता है, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, कि मेजोरिटी जीतेगी। तो भगवान राम कहते हैं मेजोरिटी मेरी तरफ है, मेजोरिटी की विजय है। नहीं है दो लोग ना खुश, दो लोग खुश नहीं है तो होए, दो लोग के वोट नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है, यही तो है डेमोक्रेसी। पर भगवान राम को ये लगता है ये दो लोग नाखुश हैं, ये दो लोग खुश नहीं है, तो कोई तो कारण होगा। एकदम साधारण नर लीला की तरह समझिए, आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नहीं समझे, ये दो लोग खुश नहीं, तो ये कुछ तो होएगा। ऐसे भगवान ही मान लिया कि चलो भगवान चला रहा है इस समय राम रूपी नर को, ये दो लोग नाखुश करके भगवान क्या कराना चाहते वो करके देखना चाहिए। ये वन जाने को कह रही हैं तो वन जाके देखना चाहिए। और जब वन गए तो क्या क्या देखा वहां पे, कितने लोगों का कष्ट देखा, न जाते तो न देख पाते। तो ये बहुत बड़ी बात है राम के भीतर, कि वो मेजोरिटी की चिंता नहीं करते हैं, जो दो लोग नाखुश हैं उनके ऊपर उनका ध्यान केंद्रित होता है। कोई ना कोई उद्देश्य तो यहाँ पर है। तो मनुष्य की प्रकृति में विकारों का समावेश होने लगता है, तो भगवान अपनी माया शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। ब्रह्म की भांति माया भी अविनाशी है। माया के दो गुण हैं, ये दंभ भी पैदा करती है और कृपा भी करती है। माया अपनी विशेषज्ञता के अनुसार मनुष्य को ठोक पीट कर ठीक करती, माया में सजा देने नहीं आती, ठीक करने आती है। अपने प्रभाव से उसका दंभ और अहंकार चेक करती है और फिर कृपा के द्वारा उसका कल्याण करती, क्योंकि है तो परमात्मा की ही। अगर परमात्मा कृपालु है तो माया भी कृपालु ही होगी। और द्वापर में जहां पर तीनों गुणों में इतना असंतुलन आ गया, जहां सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मानवीय गुण ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत थे, दया प्रेम करुणा सहयोग, त्रेता में आते आते भूमंडल में एक विभाजन रेखा सी बन गई कि उसके एक भाग में सद्गुणी मनुष्य और दूसरे भाग में विकार युक्त मनुष्य रहने लगे। उसका द्वापर में क्या उसकी वृद्धि हुई कि द्वापर में ये उपस्थित एक ही कुल एक ही परिवार में दिखाई। द्वापर युग ये वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है कि त्रेता में मनुष्य जो था, सतयुग का मनुष्य तीन वर्गों में विभाजित हो गया, और द्वापर में तो तीन वर्गों में विभाजित हुआ जब वो कर्म के जो प्राकृतिक कर्म से अलग हटके, खेती प्राकृतिक कर्म नहीं है, कृषि प्राकृतिक कर्म नहीं है, अपने आप नहीं उगता है, मनुष्य उसे उगाता है, उसके लिए एफर्ट करता है, कर्म करता है, तब फसल आती है, तब कृषि होती है। तो वो कर्म का बंधन वहीं से बन जाता है। और द्वापर में तो जैसे ही कर्म का बंधन शुरू होता है, वैसे ही जो पाप है उसका प्रवेश हो जाता है, कर्म के साथ साथ पुण्य और पाप प्रवेश कर जाते हैं। तो द्वापर में पाप अपना दूसरा पैर भी भूमंडल पे रखता है, भूलोक पे रखता है, पृथ्वी लोक पे रखता है, इसलिए उसे द्वापर युग कहते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में है, इसमें बहुत विस्तार से। द्वापर में यह स्थिति एक ही कुल एक ही परिवार में दिखाई पड़ने लगी, तो द्वापर युग की ऊर्जा में ज्ञान का ह्रास इतना हुआ कि सत्कर्म के स्थान पर कुकर्म होने लगे। अब अगर इसको हम स्त्री से ही खाली समझ ले, बहुत सारे उसमें अनाचार होने लगे थे, पर सीता का रावण हरण तो करता है, उसके पीछे के कारणों को जाने देते हैं। रावण कोई नहीं है, राम का कोई नहीं है, एक दूर भूखंड में रहने वाला राजा है जिसको सीता पर आसक्ति हो गई है, वो हरण करके ले गया। और द्रौपदी के साथ क्या होता है, वही कुल वही परिवार, वो लोग द्रौपदी के साथ अभद्रता करते हैं, शिष्टता करते हैं। द्वापर युग की ऊर्जा में ज्ञान का ह्रास इतना हुआ कि सत्कर्म के स्थान पर कुकर्म होने लगे, तो भगवान चंद्रवंश में प्रकट हुए। चंद्रवंश प्रतीक है प्रेम और आनंद का, सूर्यवंश प्रतीक है ज्ञान का। हर जगह सूरज का बिंब जो है वो ज्ञान से बताया गया है। और चंद्रमा प्रतीक है प्रेम और आनंद का। अपनी माया शक्ति के साथ नहीं, आह्लादनी शक्ति के साथ प्रकट होते। राम
माया के साथ प्रकट होते हैं, जो कृपा और दया करने वाली है। और राधा आह्लादनी शक्ति है, यानी आह्लाद, प्रेम और आनंद कैसे मिलता है? आह्लाद के संग होने में। क्योंकि ज्यादा बिगड़े बच्चे को प्यार से सुधारना पड़ता है, वहां ज्ञान की बातें काम नहीं आती। समय हो गया है, पता नहीं पूरा पढ़ पाएंगे। राम और कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है, पर राम निश्चित क्रम है, चक्र अर्थात काल चक्र ये भगवान के हाथ का खिलौना है, क्योंकि काल को उसने ही पैदा किया है। जब उसने पैदा किया है तो निश्चित है कि वो काल से पहले है। अब काल चक्र का काम ही है, वो काल को लेकर आता है। कल्याणी कल्याण का मृत्यु काल चक्र से मृत्यु भी होती है, मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए राम ने चक्र नहीं उठाया है कहीं पर, और धनुष बाण चलाया है, क्योंकि वो प्राणियों को मुक्ति देने को अवतरित हुए थे। अपने आचरण, अपने कर्म, यही उनके प्रधान भाव थे। उनके द्वारा मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखला रहे थे। कुंठा रही तो जीवन, कुंठा अगर हो गई है जीवन में, ये नहीं मिला, यही तो कुंठा है। किस बात की कुंठा है? मनुष्य को जो नहीं पाया उसको ना पाने की कुंठा है। तो रावण एक कुंठित जीवन का, एक कुंठित जीव का प्रतीक है कि सीता नहीं मिली। उन्हें मुक्ति के द्वारा वैकुंठ के दर्शन करवाते हैं, यानी कुंठा मुक्त करते हैं। रघुकुल में राजा दशरथ हैं। इसके आगे का हम लोग कल पढ़ लेंगे, अब समय पूरा हो गया है तो बुरा हो नहीं पाएगा। जय सिया राम। यहीं पर आज हम लोग जय